अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आज का हमारा सफ़ा नंबर है 49 और 50। तो पढ़ने से पहले हम अल्फाज़मानी देखते हैं। माकूल से मुराद है मुनासिब मौजू। बेतकल्लुफ़ी तकल्लुफ़ के बगैर। खिलकत से मुराद है फितरत। स्टूडेंट यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ कि ये लफ्ज़ जो खिलकत है, अगर इसके नीचे ज़ेर आए तो इससे मुराद है फितरत, अगर इसके ऊपर ज़बर आए तो इससे मुराद होता है खलकत, मानी बदल जाता है, मखलूक से होता है खलकत। उल्ट पुल्ट इधर उधर बखेर देना, बोलचाल ज़लज़ला ज़मीन का थरथराना, हर्ज नुकसान, वल्लाह अल्लाह की कसम, कुसीउल कल्ब जालिम सख्त दिल, जिसके दिल में नरमी ना हो, कंजूसी का जो मुजाहरा करे। दरियाफ्त करना, पूछना, सवाल करना, लियाकत समझ बूझ अक्ल। फुर्सत से मुराद है वक्त ज्यादा होना। वक्त का किसी भी काम के लिए वक्त का हमारे पास ज्यादा होना उसे कहते हैं फुर्सत। तखलीक़े अलहदगी तन्हाई, कर्ज उधार लेना, अहबाब दोस्त, जमे गफीर बहुत बड़ा मजमा, शनासाई वाकफियत, रिव्यू स्टूडेंट्स असल में इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है तबसरा जायजा। किसी भी किताब के लिए रिव्यू देना यानी पूरी किताब पढ़ के उसके बारे में बताना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, या मुसन्नफ के बारे में और किताब के बारे में बताना, उसे कहते हैं रिव्यू। कलेजे पर पत्थर रखना, सब्र करना, कम वक्त कम किस्मत, वक्त किस्मत को कहते हैं, तकदीर को कहते हैं, तो कम वक्त कम किस्मत, अलहदा अलग। अब ये अलहदा नहीं लिखा जाता, अब लफ्ज़ जो है ना ये लिखा जाता है अलहदा, क्योंकि ये किताब में अलहदा लिखा हुआ है, इन्होंने सजाद हैदरी अलगरम ने, इसलिए हमने वैसे ही लिखा है अलहदा यानी अलग। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। पहले हमने सफ़ा नंबर 49 का कल एक पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, अब उससे जो है ना नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। सजाद हैदरी अलगरम कहते हैं, मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कौन सी बातें करते हुए? कल हमने पढ़ा था एक फ़कीर का उन्होंने जिक्र किया है जो एक ऐसी स्पीच दे रहा है जिससे लोग उसे भीख दे रहे हैं, जबकि उन्होंने अपना मुवाजना किया जब उस फ़कीर के साथ, तो पैसे के एतबार से, खुशहाली के एतबार से सजाद हैदरी अलगरम कहते हैं कि मैं उससे बहुत बेहतर हूँ, कि अल्लाह ने मुझे जो है ज़मीन जायदाद दी है, मुझे तालीम दी है, मुझे जो है ना वो पैसे दिए हुए हैं, मगर अगर मैं उसकी सेहत देखूँ तो उसकी सेहत मुझसे ज़्यादा अच्छी है, उसे कोई फिक्र फाका नहीं, वो दिन को हाथ में ला के तो पैसे मांग लेता है, घर जाके अच्छा खासा खा लेता है, उसके चेहरे पर किसी किस्म की मुझे परेशानी के आसार नजर नहीं आए, और मैं जो हर वक्त फिक्र में रहता हूँ, किस फिक्र में रहता हूँ उसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। स्टूडेंट आपको समझ आई कि कौन सी बातें करते हुए? जो उसने जायजा लिया है, अब मुवाजना किया है अपने और फ़कीर का। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, खुशनसीब शख्स। कल हमने इस पर डिटेल से बात की थी कि सजाद हैदरी अलगरम उसे फ़कीर को क्यों खुशकिस्मत कह रहे हैं। उसने दो फिक्रे कहे थे कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं। इस चीज़ को सजाद हैदरी अलगरम जो है ना उसकी खुशकिस्मती कह रहे हैं कि उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका वक्त ज़ाया करने वाला कोई नहीं होता। उसके लिखने में सजाद हैदरी अलगरम जब लिखते थे और उस दौरान जब उनके दोस्त आके डिस्टर्ब करते थे, उनसे हंसी मजाक करते थे, अपने मसाइल बयान करते थे या उनको बिजी करने की कोशिश करते थे, तो वो उन्होंने कहा कि फ़कीर बड़ा ही खुशकिस्मत है, मेरी मुवाजने यानी मैं अपने साथ उसका मुवाजना करूँ तो मेरे ख्याल से वो मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत है। कहते हैं कैसा खुशकिस्मत आदमी, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, ए खुशनसीब शख्स यही तू मुझसे बढ़ गया, यानी अपना और फ़कीर का जब मुवाजना किया। लेकिन क्या उसका ये कौल सही भी है, जो बात वो अदा कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक शख्स एक मुआशरे में ज़िंदगी गुजारता है, उसके दाएं बाएं जहाँ तमाम अफराद, हर तबके के अफराद बसते हैं, तो कैसे हो सकता है उसका कोई दोस्त ना हो? यानी क्या असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे? मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तखलीक़े क्या है तन्हाई में। अब ज़्यादा
जॉब भी ऐसी थी, वो तर्जुमान थे। और तर्जुमान से मुराद है कि वो मुख्तलिफ एम्बेसी जो थी उनमें उन्होंने काम किया था, वहाँ पर वो सारा दिन मसरूफ़ रहते थे। फिर उसके बाद जो उनका उर्दू तख्लीक करने का जो शौक़ था वो घर में आकर उन्होंने लिखना होता था, तो वहाँ पर उन्हें एक इस मुसीबत से दो चार होना पड़ता था कि उनके दोस्त उन्हें मिलने आ जाते थे। तो कहते हैं कि मैं जब अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा था, मगर खबर नहीं कि मुझे ज़रा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तकली यानी तन्हाई में अपने ख्यालात जमा कर सकूं और इन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूं। कलम बंद से मुराद क्या है? कलम के साथ सफ़ा किरतास पर उतार दूं और मेरे कलम के ज़रिए वो बंद हो जाए उस सफ़े में। तो कलम बंद से मुराद है लिखना, कि उन्हें इत्मीनान से मैं लिख सकूँ, या जो स्पीच मुझे कल देनी है, जॉब आपको मैंने बता दी, तो उनकी जॉब आपको बता दी गई कि वो चूँकि मुख्तलिफ एम्बेसीज में होते थे, उस अपने मुल्क की पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी करनी होती थी और हर से मसरूफ़ इंसान थे। कहते हैं जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूं, क्या ये फ़कीर दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और इसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा कि भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दो। ये वो उनके मसाइल है। कहते हैं कि जो मेरे रोज़ाना मुझे पेश आते हैं, तो इसका मतलब है वो फ़कीर कितना खुशकिस्मत है, वो पैसे जो है ना वो कमाता है मुफ्तखोरी के साथ और घर भी ले जाता है, और उसकी सेहत भी बता रही है कि वो खुद भी अच्छा खासा खाता है और अपने साथ बच्चों को भी खिलाता है, और उसका चेहरा कितना तसल्ली बख्श और खुशहाली की अलामत था। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे कोई दोस्त ना मिल जाए जो रास्ते में उधार मांगने के लिए खड़ा हो? क्या उसके अहबाब वक्त बे वक्त उसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते कि मैं दावतों में नहीं जाना चाहता, जलसों में नहीं, मैं इस तरह की मीटिंग से दूर भागता हूँ कि सारा दिन तो मैंने दफ्तर में लोगों के दरमियान गुजारा, अब खामोशी से अपने मुकाम पर मैं कुछ लिख सकूँ, लेकिन जो मेरा वो खामोशी का वक्त होता है उसमें भी दावतों और जलसों में मुझे खींच कर ले जाया जाता है। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींद के झोंके आ रहे हों? झोंके से मुराद है कि ठहर ठहर कर नींद गालिब हो रही हो और इंसान सोना भी नहीं चाहता, अपना काम मुकम्मल करना चाह रहा है, लेकिन नींद से वो मजबूर भी है, और उस मजबूरी से बढ़कर ये है कि उसके दोस्त उसे ले जा रहे हैं, मगर यार दोस्तों का मजमा है, मजमा से मुराद उसके घर में जमा है, वहाँ टी पार्टी हो रही है, सारे खुशगपियों में मसरूफ़ हैं और सजादा हैदर को नींद के झोंके आ रहे हैं। कहते हैं मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा, लतीफ़े पर लतीफ़ा कह रहे हैं और उठने का नाम नहीं लेते। क्या उसे दोस्तों के ख़तों का जवाब नहीं देना पड़ता? ख़त से मुराद है कि दोस्त उन्हें हाल अहवाल के लिए ख़त लिखते हैं और इसके अलावा भी लिखते हैं। इसके अलावा कौन से ख़त लिखते हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई कोई किताब नहीं? प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई किताब तो उन तक पहुँच गई, उसे पढ़ लिया, दोस्त को जवाब लिख दिया कि मैंने आपकी किताब जो है ना वो पढ़ ली है, लेकिन अगला काम देखें कि क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई कोई किताब नहीं जो उसे खामखा पढ़नी पड़े, यानी उसका कोई इंसान का टेस्ट भी ना हो, ज़ौक़ भी ना हो उस तरह की किताबें पढ़ने का, लेकिन अब दोस्त बहुत प्यारा है, उसकी भेजी हुई किताब पढ़ूंगा, और अगर उसे बहाना कर दिया कि मैंने जो है ना वो किताब पढ़ ली है, तो उसके बाद क्या होगा, और रिव्यू लिखना पड़ेगा। अब रिव्यू तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता जब तक पूरी किताब ना पढ़ी जाए, तो दोस्त भी बड़ा अजीज है, और किताब पढ़ी जाएगी, फिर रिव्यू लिखा जाएगा, फिर उसे भेजा जाएगा, लेकिन ये सारे काम तो वो करे ना जो जिसको फुर्सत है। तो सजाद हैदर का ये नहीं सिर्फ अपनी तारीफें नहीं बयान कर रहे सजाद हैदर कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ और मुझसे ये सारे काम नहीं हो रहे, वो तमाम अदीबों की बात कर रहे हैं कि मुझ जैसे जो और बाकी अदीब हैं जो साथ जॉब भी करते हैं और साथ उन्होंने लिखना भी होता है, ये उनके असल में सबके ये मसाइल हैं जो उनके दोस्तों को सोचनी चाहिए बात। जो कहते हैं रिव्यू लिखना पड़े, क्या उससे अहबाब की वजह से शोर मचाना, रूह हक करना नहीं पड़ता कि मैं खामोशी को पसंद करने वाला इंसान हूँ और तन्हाई को पसंद करने वाला इंसान हूँ, लेकिन जब मेरे ही मकान पर बैठ के वो हक हो रहा है, लतीफ़े पे लतीफ़ा सुनाया जा रहा है, तो एक शख्स कैसे खामोश रह सकता है? वो भी उनके साथ जब तक साथ ना दे तब तक उसे बुरा समझा जाएगा। तो कहते हैं क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को उससे जाना नहीं पड़ता? अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता, अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताजुब यानी हैरानगी, कहते कोई ताजुब नहीं कि वो हट्टा कट्टा है और मैं नहीफ़ो नयार हूँ।
सेहत बहुत अच्छी है। जितने मसाइल इस पूरे पैराग्राफ में सजाद हैदर जलंधर अपने दोस्तों की वजह से बयान कर, वो ये नहीं कह रहे कि दोस्त नहीं होने चाहिए, वो कहते हैं दोस्त होने चाहिए, लेकिन दोस्तों के साथ ये जो ज़बरदस्ती के मामला हैं जिनकी वजह से वो मुझे लिखने नहीं देते, मैं उन मामला की वजह से तंग हूँ, सोच की वजह से तंग हूँ। तो कहते हैं अगर उसे ये सारे मामला पेश नहीं आते, उसे ये सारे मसाइल नहीं है, तो फिर वो हट्टा कट्टा यानी वो सेहतमंद सोच का आदमी है। और मैं नहीफ़ो नज़ार हूँ, नहीफ़ो नज़ार से मुराद है कमज़ोर शख्स, कि मेरी सेहत भी कमज़ोर है, मैं उतना खा नहीं सकता जितना वो खा के हशाश विशाश नज़र आ रहा है। दूसरा कोई कमज़ोर इस वजह से कि जब मेरे दोस्त आते हैं मुझसे कोई फरमाइश करते हैं तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं उनके सामने हाँ कर बैठता हूँ, क्योंकि किताब आती है तो उसे पूरा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद उसका रिव्यू देता हूँ। दोस्त मुझे किसी जलसे में, किसी मीटिंग में लेके जाते हैं, किसी दावत में, तो मैं वहाँ कमज़ोर पड़ जाता हूँ और मैं उनके साथ चला जाता हूँ। अगर वो मेरे मकान पर आके कोई पार्टी करना चाहते हैं, कोई चाय या टी पार्टी करना चाहते हैं, तो मैं वहाँ कमज़ोर पड़ जाता हूँ और मैं उनकी वो फरमाइशें पूरी करता हूँ। यहाँ पर मैं नहीफ़ो नज़ार हूँ। कहते हैं कि या अल्लाह, क्या उस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता कि इतनी बड़ी उसे नेमत मिली और वो फिर भी शुक्र अदा नहीं करता। खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। किसके बारे में कह रहे हैं? फकीर के बारे में, कि इतनी बड़ी उसे नेमतें हैं, किसी की फरमाइशें पूरी नहीं करनी पड़ती, किसी को कर्ज देना नहीं पड़ता, अपनी मर्जी की वो ज़िंदगी गुजारता है और इस पर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। उसकी बजाय उसकी अगर स्पीच देखी जाए तो वो क्या कर रहा था? फकीर रो दो रहा था। लोग कहेंगे इस शख्स से कैसे बेहुदा ख्यालात हैं। बेहुदा ख्यालात से मुराद ये है कि दोस्तों को नेमत जानने की बजाय जहमत जानने वाला शख्स जो है कैसे बुरे ख्यालात रखता है। बगैर दोस्तों की ज़िंदगी दोबर होती है। स्टूडेंट्स दोबर को अंडरलाइन करें। दोबर से मुराद है मुश्किल, भारी, कि बगैर दोस्तों से कौन ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये उनसे भागता है, यानी दोस्तों नेमत है और ये उनसे भाग रहा है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूँ मुझे खुश करने के लिए मेरे आसपास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं। खैर तलब से मुराद है मेरा अच्छा चाहने वाले हैं। मगर अमली नतीजा ये है, अमली नतीजा यानी उनका जो मेरे लिए जो अच्छा चाहना है, मुझे जो मसरूफ़ रखना है, मुझे जो खुश रखना है, तो उसका अमली नतीजा क्या निकलता है, उसके बाद उसका असर क्या निकलता है, वो ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। नुकसान कैसे होता है? हम बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि उनको जो दिली तौर पर उनकी जो दिली ख्वाहिश है लिखने की, अदब तख्लीक करने की, उसमें रुकावट आती है। तो कहते हैं चाहे मुझ पर नफरीन की जाए। नफरीन से मुराद है नफरत। नफरीन से क्या मुराद है? नफरत। तो कहते हैं चाहे मुझसे मेरे इस ख्याल की वजह से नफरत की जाए कि मैं जो है ना वो दोस्तों को पसंद नहीं कर रहा, या उनकी दोस्ती या उनकी मेरे यहाँ जो मौजूदगी है मैं उसको पसंद नहीं कर रहा, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब का एक जमे गफीर रखने, जमे गफीर क्या? रश भीड़, एक जमे गफीर रखने और शनासाई के दायरे, शनासाई क्या है? वाकफियत, वाकफियत के दायरे को वसी करने से क्या फ़ायदा है। कहते हैं मैंने बहुत बहस की अपने दोस्तों से, मेरे पास वो लोग ज़्यादा हैं मेरी लिस्ट में जो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त होने चाहिए, वाकफियत होनी चाहिए, काम बन जाता है, काम बड़े आसानी से निकल जाते हैं अगर आपकी वाकफियत ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुझे झूठा साबित नहीं कर सके जो बात मैं उनके सामने पेश करता हूँ, कि जब इंसान को जो उसका शौक़ है, जो उसकी दिली ख्वाहिश है लिखने की, अदब तख्लीक करने की, उसमें जो शख्स रुकावट डालता है तो वो फिर जितना चाहे हमारा खैर तलब है वो फिर हमारा दोस्त नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है। ये बात कह रहे हैं सजाद हैदर जलंधर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी है तो बाज़ नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है। वो इस वजह से दोस्तों से भाग रहे थे कि मैं तब तक क्लिक कर सकूँ। अगर हम हकीकत देखें सजाद हैदर जलंधर ये तकरीबन एक सदी पहले सजाद हैदर जलंधर पैदा हुए, इस दुनिया से वो जा चुके हैं। 1880 से 1943 तक उनकी ज़िंदगी थी। तो इतने पुराने लोगों को हम कैसे जानते हैं कि उनके कौन से दोस्त थे, उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात थे। ये उनका अदब है जो हम तक किताबी सूरत में पहुंचा और उन्होंने ये बातें हमसे की और आज हम इस बात पर कायल हैं कि हाँ उन्होंने ये सारी जो उनकी सोच थी उन्होंने ये बातें की और उर्दू अदब पे जो एहसान किया
इतने बेहतरीन अफसाने लिख के, इतने बेहतरीन किताबों के तराजम करके वो हम तक पहुँच चुके और आज हम सजाद हैदर यलदरम को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि बातों ही बातों में अगर उम्र नहीं गुजारनी तो बाज़ नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा हो कि वो दोस्त मेरे बहुत मुखलिस हैं, लेकिन मैं उन्हें छोड़ना इस वजह से चाहता हूँ कि मेरे अदब तख्लीक करने का जो मेरा शौक़ है उस पर असर न पड़े। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं यहाँ पहले उन्होंने मजमूई तौर पर दोस्तों की बात की है स्टूडेंट, अब वो एक एक दोस्त का नाम लेके उसके जो मामला हैं वो बयान करने लगे हैं। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं बड़बड़ैया दोस्त कहता हूँ। बड़बड़ैया से क्या मुराद है? बड़बड़ैया से मुराद है जो आते हैं और सारे उनके ख्यालात को उल्ट पुल्ट करके इधर उधर बखेर के चले जाते हैं। तो कहते हैं बड़बड़ैया दोस्त कहता हूँ ये नहायत माकूल आदमी है। माकूल से मुराद है मुनासिब आदमी है, और मेरी उनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है कि इस तरह के दोस्तों को तो लोग ढूंढते हैं कि उनके पास इस तरह के दोस्त हों, मगर हजरत की खिलकत में शामिल है। खिलकत से मुराद क्या है? फितरत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। निचला से मुराद क्या है कि चेयर पर नहीं बैठते, ये वो बैठ कर बात नहीं करते, वो खड़े खड़े आते हैं और मेरे सारे ख्यालात अपने साथ ले जाते हैं। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उल्ट पुल्ट करते हुए, गर्ज के उनका आना गुंजाल से के आने से कम नहीं। गुंजाल यानी जैसे जलजला आता है, हर चीज़ को उल्ट पुल्ट कर देता है। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं, यानी क़यामत से कम नहीं। जैसे क़यामत में हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेना है, इस तरह वो मेरे सारे ख्यालात कुल ख्यालात अपने साथ ले जाते हैं। उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद के मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल हैं, किसको कहता है कि मियाँ काम में बहुत मशगूल हैं? उनके दोस्त से कहते हैं कि ऊपर ना जाए, ये साहब अभी काम कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देता है। कम वक्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरफ मुखातब होकर कहते हैं खैराती कब से काम कर रहे हैं? खैराती से क्या मुराद है कि बगैर कुछ लिए दिए से पैसों का कोई फिक्र नहीं और अपना जो काम है वो किए जा रहा है। लोगों को किताबों पे किताबें छापने के लिए और पैसे कमाने के लिए दिए जा रहा है। खैराती कब से काम कर रहे हैं? बड़ी देर से। तोबा तोबा, अच्छा बस 1 मिनट उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है, छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। यानी उन्हें सारे माहौल का पता होता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, फिर भी इसके बावजूद खामोशी से आने की बजाय वो शोर मचाते हुए आते हैं। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस जोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। ये नहीं करते कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पास आके खामोशी से बैठ जाए, मैं लिखने से फारिग हो जाऊँ, फिर मुझसे बात करें। आते ही उनका स्टाइल ये है कि पहले तो उन्होंने दरवाज़ा गोले की तरह खोलना है कि मैं वहीं पर चौंक जाता हूँ। पहले तो उनका आना मुझे चौंका देता है, नीचे से उनकी ऊंची ऊंची बोलना मुझे साफ सुनाई दे रहा होता है, फिर ऊपर आकर दरवाज़ा ज़ोर से मारते हैं। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं और आकर क्या कहते हैं? आगे कहते हैं आहा आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया। जब इस तरह की मुलाकात हो तो कौन वहाँ पर लिखने बैठ सकता है? किसकी वहाँ पर तन्हाई में जो है ना वो कोई ये पहला मुलाजम दे सकता है कि साहब लिख रहे हैं तो उनकी तन्हाई में हर्ज ना हो। कहते हैं कि आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। अब सारे ख्यालात वो अपने साथ अपनी जो है शोर शराबे में ख़त्म हो गए। सजाद हैदर यलदरम के ख्यालात और कह क्या रहे हैं? देखो देखो मेरी वजह से लिखना बंद मत करो, मैं हर्ज करने नहीं आया, मैं तुम्हारा नुकसान करने बिल्कुल नहीं आया। खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है, कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो किस कदर लिख डाला से मुराद क्या है कि वो कोई मुसन्नफ होंगे यकीनन। जो मुसन्नफ नहीं वो कभी भी इस बात से जो है ना वो इस बात पर गौर नहीं करेगा कि इसने मुझसे ज़्यादा लिख लिया है। वो कहते हैं कि खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है, कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह वल्लाह यानी खुदा की कसम मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जा सकता है। तुम्हारे जो मजमून हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि मैं फ़ख्र से ये बात दूसरों को बताऊँगा। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूँगा नहीं। जो उन्होंने पहले बात कही कि वो बैठते नहीं हैं, वो खड़े खड़े आकर बात करते हैं और मेरे सारे ख्यालात साथ ले जाते हैं। कहते मैं बैठूँगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का
मिला, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, खुदा हाफिज। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं। मुसाफा से क्या मुराद है? हाथ मिलाते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। यानी उनका आना और आकर मेरे सारे ख्यालात को गुम कर देना और बाद में मेरा हाथ मुसाफे के दौरान इस ज़ोर से दबाना कि बाद में काफ़ी देर तक मैं कलम भी ना पकड़ सकूं। ये तो अलहदा रहा, उनका ये बात तो एक अलग है। अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी, कुल से मुराद तमाम ख्यालात को भी ले जाते हैं। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ। जमा करने से मुराद क्या है कि मुसन्निफ जो बात सोच रहा है, जो उसने अपने सफ़ाए किरतास पर लिखनी है, वो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको हमेशा बताती हूँ, शायर के बारे में बताती हूँ कि कुछ जो शायर होते हैं वो आमद की शायरी करते हैं और कुछ जो शायर होते हैं वो अबुर्द की शायरी करते हैं। आमद से मुराद है जिनके जहन में ख्यालात आते जाते हैं, वो लिखते जाते हैं। अबुर्द से मुराद है जो सोच समझ कर लिखते हैं, जो अपने सारे ख्यालात को यकजा करके लिखते हैं। तो ये सजाद हैदर यल्दरम भी ऐसे ही मुसन्निफीन में से हैं जो अपने ख्यालात को जमा करके लिखते हैं, जिसके लिए उनको तन्हाई की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि ये तो बात अलहदा रही, अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं, ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ, जो पहले माहौल तन्हाई में था अब वो मुझे मैसर नहीं। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे, ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करते। नुकसान किस चीज़ का उन्होंने किया? ना खाया पिया, ना उनके कोई पैसे का नुकसान किया, नुकसान किया उनके ख्यालात का, जो वो बखेर कर चले गए हैं। क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इसे इनकार नहीं करता कि मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं, ताहम मैं इन्हें छोड़ दूँगा। छोड़ क्यों दूँगा? कि ये मुझे एक अच्छा अदीब बनने नहीं देंगे, ये मेरा आकर वक्त इस तरह ज़ाया करते हैं। हाँ, छोड़ दूँगा अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। अभी हमने उनके एक दोस्त की बात की है, यहीं तक आज पढ़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आपने इसमें ये तशरीह के दौरान लिखना है कि सजाद हैदर यल्दरम दोस्तों को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोस्त उन्हें अदब तख्लीक करने नहीं देते, उसमें रुकावट वो बनते हैं, इस चीज़ को वो बुरा कह रहे हैं। तो आप सफ़ा नंबर 50 पर ये दरमियान वाला जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी तशरीह करें, या सफ़ा नंबर 49 पर जो लास्ट पैराग्राफ है इसकी तशरीह करें। फिर आपको जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा मुश्किलात का लिखते हुए, तशरीह करते हुए, वो मुझसे ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।